चलिए आज के चुनावी चर्चा पे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में बंगाल में फिलहाल राजनीतिक सरगर्मी किस तरीके से है। 2 चरणों के मतदान हो गया है और आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है उनमें से देखकर लग रहा है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार रणनीतियों में हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर जोर डाला है। दरअसल मंगलवार मौका रहा जब एक साथ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर अलग अलग 2 पॉलिटिकल रैली को वो संबोधित कर रहे थे। और यहाँ पर इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से जो ममता सरकार के खिलाफ लगातार उठती आई जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स यानी तुष्टीकरण की राजनीति है उस मुद्दे को आगे रखा गया है। देखिए अगले 2 चरणों में बंगाल में जो अहम 2 लोकसभा जो सीटों में या फिर उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव होने जा रहा है वो ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके में से आता है। उनमें से मालदा और मुर्शिदाबाद है। और इस मौजूदा हालात में जो पहले 2 चरण के मतदान हमने देखे हैं यानी उत्तर बंगाल के उन सब सीटों में जिस तरीके के रुझान, आकलन और पैटर्न नज़र में आया है, ये पिछले लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव से काफ़ी अलग है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में जो बंगाल 2019 के दौरान खुलेआम जो है बेबाक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया था, ज़्यादातर नॉर्थ बंगाल में जो ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी को उस दौरान हासिल हुई थी वो नॉर्थ बंगाल से ही हासिल हुई थी। लेकिन इस बार के 2 चरणों के मतदान के दौरान जो है ज़्यादा सस्पेंस है। लोग ज़्यादा बोल नहीं रहे लेकिन वोटिंग परसेंटेज दर्शा रहा है कि एक बार फिर से बंगाल के लोग जो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आगे वाले चरणों में जो मसले सामने आ रहा है तो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसको लेकर जो है प्रचार और प्रसार में ज़्यादा जोर डाल रही है। अमित शाह ने बेबाक आज जो है उनके रैली के दौरान ममता बनर्जी को खरी खाटी सुनाई। उसके साथ साथ किस तरीके से यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती आई है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर जो है बढ़ती अपराध के साथ इनका ताल्लुकात है, इस तरीके के गंभीर आरोप जो है वो उन्होंने उठाया है। ये हेडलाइन भी बनाया, उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो उनके जितने भी कुल 10 से 15 मिनट की उनका भाषण रहा, वो बहरमपुर में जो है वो बोल रहे थे बहरमपुर में चुनाव 4थे चरण में होना है और ये बहुत ही खास सीट है क्योंकि बहरमपुर एक मुस्लिम बहुल इलाका ज़रूर है। उसके साथ साथ कांग्रेस के लिए एक ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी वहाँ से लड़ते हैं। उसके साथ साथ यूसुफ पठान फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, उसको इस बार चुनावी अखाड़ा में तृणमूल कांग्रेस ने इसी बहरमपुर सीट से वो लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने कई बार जो है इस बात का जिक्र करवाया कि उन्होंने जिक्र की कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति ममता सरकार करती है। कई सारे सवालों के निशान जो है वो ममता सरकार की कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ जो है उनकी कार्रवाई को लेकर उन्होंने उठाया है। देखिए ये जो दर्शा रहा है कि आने वाले समय में जो बंगाल में चुनाव की जो यहाँ पर जो यात्रा है वो अब नॉर्थ बंगाल से धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ेगा। इस बार बंगाल में गर्मी सबसे ज़्यादा है, तमाम 40 साल का रिकॉर्ड वो तोड़ चुका है। और आज मंगलवार जब ये रैली चल रही थी तो बंगाल के कुछ इलाकों में जैसे चाहे वो आसनसोल या फिर कोलकाता में पारा वो रिकॉर्ड दर्ज कर रहा था। और इसके साथ साथ एक नया नैरेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं इस अपीसमेंट पॉलिटिक्स को लेकर वो ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस को घेरती आई है। एक बार फिर से उसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ये ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे कि ममता बनर्जी इनके जवाब करारा तरीके से उन्होंने दिया। ममता बनर्जी जब इसी मंगलवार वो बोल रहे थे, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। पहले 2 चरणों की जो मतदान है उनके रुझान है, जिस तरीके से अंदाज़ा है और उनके पास इतना खबर है उनकी माने तो उनका कहना है कि इस बार उतना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहा है। इसी के कारण जो है इस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि मालदा मुर्शिदाबाद सीटों से जो है लोगों से वो उन्होंने गुजारिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट वो बीजेपी के खिलाफ डाले। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर मानी जाती है 2 फैक्टर, एक
महिला और 2 मुस्लिम, यानी ये 2 एमएम फैक्टर तृणमूल कांग्रेस के लिए वरदान मानी जाती है। और एक जैसे सौंदेशखाल की घटना जिसको लेकर पिछले कई महीनों से बंगाल की राजनीति में उछान है और उसका एक अहम मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वो बना रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। शायद यही कारण रहा जब भी प्रधानमंत्री अमित शाह या फिर जेपी नड्डा या फिर कोई भी प्रमुख नेता यहाँ पर आकर राजनीतिक पॉलिटिकल रैली वो कर रहे हैं तो उनमें इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मंगलवार के रैली के दौरान भी वो सौंदेशखाली का जिक्र करने से नहीं चुके। उन्होंने ये कहा कि इसका जवाब मिलेगा, जो अपराधी है उनको सजा वो दिलवाएंगे, अगर दिलवाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी दिलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो महिला वोट बैंक जो है तृणमूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्या उसमें सेंध डालने की काम बड़े मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? क्या यही मकसद है कि इस मुद्दे को ज़्यादा चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? इसके साथ साथ जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसको घेरने की कोशिश इस तरीके से बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी की द्वारा की जा रही है और जिसका करारा जवाब तृणमूल कांग्रेस दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में खासकर मैंने जैसे जिक्र की, क्योंकि अगले 2 चरणों में उन सब इलाकों में चुनाव होना है और वहां से होकर ये राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो चुनावी यात्रा है वो बंगाल के दक्षिण बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर ज़्यादा मजबूती तृणमूल कांग्रेस की है। तो इन सब इलाकों में किस तरीके से जो है ये सब मुद्दा काम करेगा बीजेपी के लिए फेवर में या फिर उनके अगेंस्ट, वो देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात में ये राजनीतिक रैलियाँ और तमाम नेताओं के इस तरीके के भाषण ये दर्शा रही है बंगाल तमाम पार्टी, चाहे वो बीजेपी या फिर तृणमूल, दोनों के लिए बेहद खास होते जा रहे हैं। कोलकाता से प्रसून के साथ ऋतिक, आज तक के लिए।